भाभी जी अभी हम बैंक से आ रहे हैं, वहाँ पता चला कि भंबूजी जी की बैंक में रिकवरी एजेंट की नौकरी लग गई है। अच्छा, तो ऐसे कॉन्ग्रेचुलेट करने हैं? अरे भाभी जी मातम मनाने वाली बात है, आप बधाई कैसे दे दें? बातें करें तिवारी जी, क्या हुआ? आपने कहावत सुनी है ना भाभी जी कि बंदर के हाथ में तलवार तो चारों ओर हाहाकार। हाँ तो बस चारों ओर हाहाकार मच गया भाभी जी, चारों ओर हाहाकार मच गया है। हमने आपसे कहा था ना कि हमारी वो लोन की 2 किश्तें मिस हो गई हैं। हाँ। उस चक्कर में भभूति जी हमसे ऐसे चिढ़े बैठे जैसे हमने बैंक मैनेजर की बीवी भगा ली हो। भाई जी वो अपना काम कर रहे हैं। तो भाभी जी ऐसे काम होता है क्या? प्यार मोहब्बत से काम होता है। आप उन्हें समझाइए कि वो हमसे थोड़ा नरमी से पेश आए। इतना दबाव डालेंगे हम चारों से फट जाएंगे। तिवारी जी देखिए, मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी मदद करूं, लेकिन मैं इस वक्त आपकी मदद नहीं कर सकती क्योंकि मेरे और विभू के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो बैठा है। आई एम सॉरी तिवारी जी, इस वक्त मैं आपकी मदद नहीं कर भाभी जी प्लीज देखिए, आप अपना झगड़ा भूल जाइए। भाभी जी प्लीज, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आपसे विनती करते हैं भाभी जी, आप हमारी मदद कीजिए वरना हम फंस जाएंगे। ओके इनफ विद द ड्रामा। तिवारी जी आप भी ना, मैं अपने खुद की गलती के लिए कभी विभू से माफी नहीं मांगती और इस वक्त तो आप विभू की गलती के लिए मुझसे माफी मंगवाएंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। भाभी जी, आंटी जी है या गई? आंटी जी है या गई? वो तो चली गई। कहा है? थैंक गॉड। आप क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो आपकी अम्मा जी की रक्षा करें। सच्ची सच्ची, हम भी हर टाइम यही प्रार्थना करते रहते हैं भगवान से। हमको तो कहा लगता है कि वो पिछले जन्म में ना हमारी सगी माँ रही होंगी। वो कैसे लगता है आपको? कहा है ना कि जब भी हम कोनो मुसीबत में पड़ते हैं या कोनो बदमाश हमको फंसाने का कोशिश करता है, वो अचानक से वो बात को सूंघ कर ना कहीं से प्रकट हो जाती हैं। तो अच्छी बात नहीं भाभी जी, हर बार बीच में आ जाती हैं, अड़े न लड़े। अच्छा बात कहना आई है। देखिए भाभी जी क्या है कि आपने वो कहावत सुनी होगी ना, कबाब में हड्डी। हाँ सुने हैं। तो आप पूरे मसले को देखिए, एनालाइज कीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि कबाब में हड्डी कौन है। खरा नहीं बहन, भाभी जी जब किसी को पहली तनख्वाह मिलती है तो वो अपने किसी चाहने वाले के लिए, जिससे वो मोहब्बत करता है, उसके लिए गिफ्ट लाता है, तोहफा लाता है। हाँ, हमको याद आया, लड्डू के भैया का जब पहला कच्चा बिका था ना। भाभी जी फॉर गॉड सेक्स, लड्डू के भैया का पहला कच्चा क्यों बिका था? लड्डू के भैया के अलावा भी और भी बहुत सारे लड्डू, मतलब और लोग हैं जो आपको उससे बेटर गिफ्ट दे सकते हैं भाभी जी। हाँ तो होते होंगे ना, हमको क्या पता। वो तो बता रहा हूँ आपको भाभी जी। एक्चुअली क्या है कि हर इंसान की अपनी एक खुशबू होती है। हाँ वो तो सुने हम, तभी तो कुत्ते सूंघ कर पहचान लेते हैं। अरे जी रोमांस का मर्डर कर दीजिए, कत्ल कर दीजिए, नेस्त नाबूद कर दीजिए। आप क्या बोले? भाभी जी क्या है कि हर इंसान की अपनी एक खुशबू होती है, और अगर हम उस खुशबू में इत्र लगा दें तो खुशबू और बढ़ जाती है, एनहांस हो जाती है। सच्ची? यस भाभी जी, इसलिए मैं देखिए परफ्यूम लाया। हाँ काल आए हो? आए? काल आया है? आंटी जी आप तो गुजर गई थी ना, मतलब आप तो चली गई थी ना। हाँ पर हमारा फोन छूट गया था, वही लेने आए हैं। लेकिन तुम क्या बात कर रहे थे? अम्मा जी वो कहा है कि उनका पहला कमाई मिला है ना, तो इतर लेकर आए हैं। किसके लिए? आए? किसके लिए लाए हो? ऑफ कोर्स आंटी जी, और कौन है यहाँ पे? आपके लिए लाया हूँ, फॉर यू। खड़े कहा हो, लगा दो अपने ही हाथों पे लगा दो। अरे मुंह में कहा लगा रहे हो, यहाँ लगाओ। घूम जाइए, घूम जाइए। बहुत भोला है। बस 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 बस, कितना लगाओगे? आंटी जी आई होप यू डाई एज सून एज पॉसिबल। You're such a pathetic woman. I swear to God, you're like your son लड्डू के भैया। बस बस, कितना अंग्रेजी में गिटपिटा के तारीफ करता है। थैंक यू वेरी मच। चलता लाओ, थैंक यू। आइडिया अच्छा है।
गल्ला है लेकिन कभी कभी ठीक है। फोन तो दे दो बहुरिया। हाँ हाँ, हम भिंडी बना रहे, आ ही जाइए अब। अच्छा हाँ हुआ से आते हैं। ठीक बा। अंगूरी तनिक खाना लगाओ पगली। हाँ वही तो लगा रहे हैं। भैया ठीक अटक गया का आपका नसवार लाए सुंगाने के लिए। क्या बात है, क्या बढ़िया इत्र की खुशबू आ रही है पगली। आगाज कीजिए कि इतार का खुशबू कहाँ से आ रहा है। वाह, बड़ा कठिन सवाल पूछ लिया पगली तुमने। देखो इस कमरे में एक तो हम हैं जिन्होंने नहीं लगाया, अब एक तो बची तुम, तो फिर भी सोचना पड़ेगा कि कहाँ से आ रही है खुशबू। इतना मुश्किल है कहीं बताना कि खुशबू कहाँ से आ रहा है। हम ही बता देते हैं, ये खुशबू हमसे आ रहा है। बताने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत आभार, नहीं तो हमें तो पता ही नहीं चलता। खैर ये इत्र का शौक अचानक कहाँ से चर्रा गया तुम्हारे अंदर पगली? कुछ भी, ई शौक को ना आज ना ही उगा है, ई शौक तो ना हमको बचपन से ही है इतार लगाने का। आप कभी ढंग से सूंघे ही नहीं। खैर वो सब छोड़ो, ये बताओ कि ये इत्र आया कहाँ से? ई हाँ, ई हमको अम्मा जी दी हैं। अम्मा जी ने दी है? अरे कमाल है, हम इतने वर्षों से सोचते रहे कि आखिर अम्मा में ऐसी कौन सी खूबी है जिससे हमें उनकी इज्जत करने का बहाना मिल जाए। भाई आज मिल गया। कमाल की पसंद है अम्मा की है। लेकिन ये अम्मा जी ना ही खरीदी है। हाँ तो ये तो भरभूति जी दिए हैं अम्मा जी को, और अम्मा जी दी है हमको। भभूति जी ने? हाँ। और अम्मा ने ले लिया? तो काहे ना ही लेती। हाँ, इतने प्यार से इतने सम्मान से वो दिए रहे, कोनो पत्थर का मूर्ति भी होता तो मना ना ही कर पाता। हमारा दुश्मन है वो भभूतिया, समझी? और तुम जो उसका दिया इत्र लेकर वो चमेली का पौधा बनी फिर रही हो। अभी कभी उतारो, उतारो अपने शरीर से उतारो ये इत्र। हमको तो नहाना पड़ेगा ना उसके लिए। कुछ भी करो, नहाओ वहाओ कुछ भी करो, लेकिन इत्र की खुशबू हमें किसी भी दिशा से नहीं आनी चाहिए। कुछ भी कर ही नहीं सकते। पता नहीं कहाँ से इत्र लगा के आ गई। तो तुम तीनों इस मॉडर्न कॉलोनी के दादा हो? अरे अरे हवलदार साहब, दादा दादी छोड़ो, ये बताओ कि हमें किस जुर्म में पकड़ के लाओ तुम? वो सीक्रेट है। अच्छा, जहां तक याद है हमें, आई थिंक 5 दिन पहले हमें एक मंदिर से जूते चुराए थे। अब क्या कि हवलदार साहब, बात टाइम पे हमारी पोजीशन अलग थी, अभी पोजीशन अलग है। बात ये है गई, अब हम लोग बहुत इज्जतदार काम करने वाले लोग बन गए हैं। तमीज से बात करो हवलदार जी हमसे। देखो ये सब मुझे बताने से कोई फायदा नहीं, मैं तो बस किसी का हुक्म बजा रहा हूँ। अगर ऐसी बात है तो आप जिसका हुक्म बजा रहे हो उसको हमारे सामने ले आओ, हम तीनों मिलकर उसको बजा देंगे। ये मेरा हुक्म बजा रहा था। जय हिंद सर। जय हिंद। फिर तो बहुत बढ़िया बजा रहे हो यार। बजा बजा, अच्छू बजा रहे हो। मनोहर, यस सर। डंडे को तेल लगाया? लगाया सर। बर्फ की सिल्ली आ गई? 3 सिल्लियां ऑलरेडी तैयार है सर। और गरम गरम बड़े बड़े कढ़ाई रेडी हैं? सर कढ़ाई की साइज आपने बताई नहीं थी। तुम ऑर्डर करो, साइज हम बताएंगे। ओके सर। खड़े हो जाओ। सर मैं कहता हूँ खड़े हो जाओ। सर वो ऑलरेडी खड़े हैं सर। सॉरी। तो साइज है एक एक्स्ट्रा लार्ज, एक लार्ज और एक छोटा सा पतीला होगा तो भी चलेगा। Of course, I mean, मुझे लगता है you love me, but you know, मैं फिर कंफ्यूज हो जाता हूँ। Oh my God, baby, I've been so hard on you. You're Yes, such so. a soft sweetie.
and I've been so hard and I'm so sorry. Don't you ever call me softy, because मैं softy नहीं हूँ, and you know it. Oh, not like No, that. no, don't you ever call I me. know by softy I mean कि तुम कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते, किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते, किसी को तकलीफ नहीं दे सकते, like that. Of course, तुम जानती हो, मेरा दिल ही ऐसा है. तिवारी जी के मामले में तुम्हें कौन सा दौरा पड़ जाता है? उन्हें क्यों इतना तकलीफ देते हो तुम? अब समझाइए, नदी इतना कूद कूद के उछल उछल के क्यों बह रही थी? Excuse me. मैं अपना काम कर रहा था. I was doing my duty. या लेकिन तिवारी जी भी हमारे पड़ोसी हैं विभू, और तुम कोई कैरेक्टर के इतने भी सीधे नहीं हो कि तिवारी जी के लिए थोड़ा बहुत गोलमाल ना कर सको. हेलो भरभूति जी. भगवती जी क्या बदतमीजी है? ओह, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटेगा. ये मत भूलिए कि आप हमारे बैंक का पैसा खा के बैठे हुए हैं. यू आर अ फ्रॉड, यू आर अ चीट, यू आर अ रोग. अब भरभूति जी, हमरे लड्डू के भैया के बारे में ऐसा ना ही बोलिए. भाभी जी, जो सच है वो बोल रहा हूँ. अगर आपको तकलीफ होती है तो मैं बोलूंगा. अरे लेकिन आप काहे भूल रहे हैं? आपने 24 घंटे की मोहलत दी है ना, कम से कम वो तो पूरी होने दीजिए. दैट्स राइट. हमने आपको 24 घंटे की मोहलत दी है, लेकिन उन 24 घंटों में से 12 घंटे बीत चुके हैं. आपके पास सिर्फ 12 घंटे हैं. ओनली 12 आवर्स लेफ्ट. अरे हमें पता है भाई, अलार्म घड़ी बनने की कोशिश ना करें, समझ गए? हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं. दिस इज माई ड्यूटी. काम नहीं कर रहे हैं आप, हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे सर पर बैठे हैं. हम आपकी, एक मिनट रुको, हम आपकी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा देंगे, समझे ना, कि आप आधी रात को हमारे घर में घुसे हैं. फिर एक रिपोर्ट हमारी तरफ से भी दर्ज होगी पुलिस में, और वो ये होगी कि आप हमारे बैंक का पैसा लेके इस शहर से फरार होने की फिराक में हैं. अरे कौन कौन परेशान कर रहा है भाई? और जाना तो आपको है. जिस खिड़की से आए ना उसी खिड़की से दबाओ जाइए. देखिए मिस्टर तिवारी, हमें शक है कि आप हमारे बैंक का पैसा लेके भागने की फिराक में हैं. इसलिए मुझे आप पे नजर रखनी है, और आज की रात मैं यही बताऊंगा. राइट हियर. ये गलत है. सुनिए सुनिए, हमरा बात सुनिए भरभूति जी. देखिए, हाँ, हम बोल रहे हैं ना आपको, लड्डू के भैया कहीं ना ही जाएंगे. वो भगोड़े थोड़ी ना हैं. हम आपको ग्रीन टी देते हैं. ग्रीन टी पीने का तो हमारा मूड हो रखा है. अरे नहीं भाई, आप वो गारंटी कहना चाह रही हैं भाभी जी? सही पकड़े हैं. ठीक है भाभी जी, अगर आप कहती हैं तो मैं चला जाता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ यू. लेकिन मिस्टर तिवारी, रिमेंबर, वी फॉर वसूली, वी फॉर विभूति, एंड वी फॉर विक्ट्री. और सुनिए भरभूति जी, अगर कभी लड्डू के भैया भागने का कोशिश किए ना, तो हम उनको रस्सी से बांध देंगे. गुड आइडिया. गॉड, अभी तक आप लोकल ब्रांड पी रहे हैं. आइए. ओके भाभी जी, सी यू लेटर. हाँ भाभी जी. हाँ भाई, वो काम करने लगे. देखिए, सी यू लेटर. हम ऐसा लग रहा है जैसे भभूति तुम्हारी बात पूरी मानते हैं. तो देखो, तुम ये मत समझना कि हम तुम्हारे कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं. तुम काहे कि भभूति जी को जाकर समझाओ कि ऐसे वसूली थोड़ी होती है. वो तो हमें परेशान कर रहे हैं पगली. ठीक बा, उन्हें समझाओ. ठीक बा. भरभूति जी, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग भाभी जी. क्या बात है, आज आपने अपने मुंह से आवाज दी हमें. और कहाँ से देंगे? वो कहा है ना कि बहुत देर से हम आपका राह देख रहे थे. भाभी जी, आप मेरी राह देख रही थी? मेरी राह देख रही थी आप? हाँ. वो कहा है ना कि हमको आपसे बहुत ही जरूरी बात करना है. अब लेकिन अब हमको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे बोले. जैसे आप चाहे वैसे बोल सकती हैं भाभी जी. मैं तो बड़ा एडजस्टिंग टाइप हूँ, मैं एडजस्ट कर लूंगा. और अगर नहीं बोला जाए तो आप मुझे इशारा भी कर सकती हैं.
और तो क्या उतर जाएगी बे। और अगर इशारा भी ना कर पाए तो सिर्फ आंख मार दिया समझ जाऊंगा। आँख काहे मारेंगे आपको? आप मुझसे बोल नहीं पा रही ना, इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपसे। वो तो हम ई के लिए ना ही बोल पा रहे हैं कि हमको लग रहा है कि आपको बुरा लग जाएगा। कैसी बातें कर रही हैं भाभी जी आप? 6 साल से वो बात सुनने को मेरे कान तरस गए हैं। अरे उतर जाएगी बे। ऐसी भिखारी है भाभी जी, 6 साल से मेरे कान तरस गए वो बात सुनने के लिए। प्लीज बोलिए। 6 साल? यस। लेकिन 6 साल से तो आपका नौकरी भी ना ही था और लड्डू के भैया कोनो लोन भी ना ही लिए रहे। भाभी जी लगता है हमसे गेम खेल रही हैं। ये लड्डू की भैया और ये लोन कहाँ से आ गया बीच में भाई? लोन का ही तो बात है। देखिए देखिए, हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं आपसे कि आप लड्डू के भैया को परेशान ना ही कीजिए। वो पता है बहुत परेशान है। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ भाभी जी। और तिवारी कौन सा मेरी वॉशिंग मशीन लेके भागे हैं जो मैं इनसे बदला लूंगा? भाई आई एम जस्ट डूइंग माय वर्क, दैट्स इट। हाँ वो तो हम समझते हैं कि आप अपना डर्टी कर रहे हैं। डर्टी तो लड्डू के भैया हैं, बदबू आती इनके बस। हाँ क्या बोले? मैं कहा भाभी जी आप ड्यूटी कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। अबे उतर जाएगी बे। परेशान कर रहा है। बोलिए ना क्या बोल रही थी आप? हाँ तो हम समझते हैं कि आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उसको थोड़ा प्यार से भी कर सकते हैं ना? भाभी जी अगर कोई और होता ना तो मैं साफ साफ मना कर देता, लेकिन ये फरमाइश आपने की है तो मैं कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि वो तिवारी जी के साथ थोड़ा सा सख्ती से ना पेश आए। ये ठीक रहेगा। अभी जी क्या है, मैं अपने मैनेजर से बात करूंगा और कन्विंस करने की कोशिश करूंगा, लेकिन क्या है कि उसके लिए हमें ये दिखाना पड़ेगा उसको कि हम लोग बड़े क्लोज फैमिली फ्रेंड्स हैं। आपको कैसे प्रूव करेंगे? एक आइडिया है मेरे पास भाभी जी। क्या हम और आप जैसे साथ में सिनेमा देख रहे हैं, पानी के बताशे खा रहे हैं, वी गोइंग फॉर अ जॉय राइड, साथ में बैठे हैं, वी हैविंग गुड टाइम, ऐसे में वीडियो बनाने पड़ेंगे और उसको दिखाने पड़ेंगे मैनेजर को, ताकि वो बिलीव कर सके कि जो मैं कह रहा हूं सही कह रहा हूं। दैट मीन्स कि आप लोग मेरे क्लोज फैमिली फ्रेंड्स हैं। आइडिया कैसा है? हमने कहा भाई कोई बात ही ऐसी है जो अकेले में की जा सकती है। देख, जो भी बात करनी है ना हम दोनों के सामने कर। अरे सामने कहने लायक बात होती तो अब तक कह दी होती, आपके सामने नहीं कह पाएंगे, कह तो रहे हैं। मम्मी जी एक्चुअली ये काम की बात ही करने आए हैं, लेकिन फिलहाल काम क्या है ये बता नहीं सकते। मैं आप दोनों को बाद में सब समझा दूंगी, लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप दोनों। डेविड चल मैं तुझे ना मूंगफली खिला कर लाती हूँ। मूंगफली क्या, मैं तुझे खिलाता हूँ भुट्टा। यस आजा। अरे जी आप ना मेरा घर तोड़वाएंगे एक दिन। फिर से काश। हमने कहा भाभी जी अगर हम इस मुसीबत में ना फंसे होते तो आपको ये तकलीफ ना देते। खैर आपकी भभूति से कोई बात हुई क्या? बात की मैंने विभू से, लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रहा। तिवारी जी प्लीज कुछ भी कीजिए, बस विभू को ना इस नौकरी से आप निकलवा दीजिए कैसे भी करके। मतलब आप चाहती हैं कि भभूति जी को नौकरी से निकलवा दिया जाए? हाँ तिवारी जी, क्योंकि जब तक विभू इस नौकरी से नहीं निकलेगा ये हम साबित नहीं कर पाएंगे कि चाचा जी और मम्मी जी उसके लिए लकी नहीं है, और तब तक ये दोनों यहीं पे बैठे रहेंगे, जमे रहेंगे। और तिवारी जी मैं एक नल्ले इंसान के साथ पूरी जिंदगी आराम से गुजार सकती हूँ, लेकिन ऐसे दो लोगों के साथ अगर मैंने और दिन गुजार दिए ना तो आपको मुझे मिलने के लिए पागल खाने आना पड़ेगा। उसके लिए हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। देखिए कौन भिखारी घुसा है। भिखारी नहीं, हम तुम्हारे बच्चे मुनमुन तिवारी। लड्डू के भैया ये का हाल बना रखे हैं, ऐसे पर खच्चे काहे उड़े हैं आपके? ये सब भभूति जी का किया जा रहा है। भभूति जी? नहीं नहीं, हम नहीं मानते कि वो किए रहे।
अरे कैसे नहीं मानती? वो आदमी जो पैसे के लिए किसी को भी पीट सकता है, पड़ोसी तो बहुत दूर की बात है। लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो तो हमारे साथ फिल्म फिल्म? वो तुम्हारे साथ फिल्म देखने गए और तुम हमारे दुश्मन के साथ फिल्म देखने गई? सॉरी, लेकिन कहा है कि वो ही हमको बोले रहे कि भाभी जी हमारे साथ फिल्म देखने चलिए। वो कहा है कि वो एक तो वीडियो बनाकर अपने मैनेजर को भेजते और ये बताते कि हम सब फैमिली फ्रेंड्स हैं, ताकि वो मैनेजर आपको तंग ना करे। इसके लिए हम आप ही के लिए उनके साथ फिल्म देखने गए रहे। और फिर बभूति जी ने कहा होगा कि मैनेजर ने मना कर दिया है ना? सही पकड़े हैं। और मेरे गाल मत छुआ करो यार। अच्छा ये बता तू कि तेरा काम कैसा चल रहा है? मम्मी, जब तक आपका साया मेरे सर पर रहेगा ना, मेरा कुछ नहीं चलेगा। क्या? सब कुछ दौड़ेगा। क्या बात है कचड़ू, एक बात बताऊं तुझे, मतलब इस बार जो है रहने में मजा ही कुछ अलग सा आ रहा है। धुएं कट रहे हैं, धुएं, जाने का मन ही नहीं कर रहा। वाह, ले ले ले, ले, आप भी लोगे क्या? हाँ लो ना। थोड़े कुरकुरे कम नहीं लग रहे डेविड? हैं? नहीं नहीं भाई, मुझे तो पापड़ से भी ज्यादा कुरकुरे लग रहे हैं। अरे सुन बेटा, अगली बार ना तू थोड़े थुलथुले बनाना पकौड़े। अगले बार नौबत ही नहीं आएगी। तूने मन ही मन में कुछ गाना का सा गा दिया। नहीं, मैं कह रही थी कि अगले बार मैं जब पकौड़े बनाऊंगी तो इंटरनेशनल लेवल के बनाऊंगी। क्या बात है। गोरी मैम घर पे हैं क्या? जी आइए आइए। गोरी मैम हाय। हेलो। अब तो आप यहाँ? भैया पुलिस तो हमेशा वहाँ होती है ना जहाँ अपराधी हो तो है, और कहाँ जाएगी? नहीं अपराधी? कौन अपराधी? अरे मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने ना जानबूझ के उस छेदी की बीबी की तरफ आंख नहीं मारी थी। मेरी आंख में कचरा चला गया था। ना 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 डोकर, ओ ठहर जाओ। तुम फालतू में अपनो बीपी ना बढ़ाओ, हम तुम्हारे लाने नहीं, ताऊ और के लाने आए हैं। ओह हप्पू सिंह जी, आप किसके लिए आए हैं? गोरी मैम, जब मोहल्ला में सदर एक ही तो लोफड़ लफंगा एक नंबर को मतलब बर्बाद आदमी है, और वो है काय महाराज। पता ही हाथ उठा के अपनी प्रेजेंट बोल दो ना सतर। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं एक नेक शरीफ आदमी, मुझे आप लफंगा लुच्चा बोल रहे हैं, छिचोरा बोल रहे हैं? अच्छा, तो शरीफ इंसान अपनी पड़ोसनों को छेड़ते नहीं फिरते? एक्सक्यूज मी, मैंने किस पड़ोसन को छेड़ दिया? भाभी अंगूरी। गोरी मैम, वो आदमी इतनो बड़ो बालू है, जाने भाभी अंगूरी को अकेलो देखो घर में और जाता नहीं छेड़ दो। क्यों? ये आदमी सरासर बकवास कर रहा है। मैं कभी छेड़ सकता हूँ भाभी जी को? कैन यू इमेजिन? और भाभी जी मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाएंगी? ऐसा हो सकता है क्या? ही इज लाइंग थ्रू हिज टीथ। हाँ हाँ। हप्पू सिंह जी, आप झूठ बोल रहे हैं। ना ना गोरी मैम, हम बिल्कुल झूठ ना बोल रहे। जो आदमी होश संभालता नहीं अपने पैरों पे खड़ो हो गो और तब से छेड़ाछाड़ी कर रहा हुआ है। सुनो, तुम थाने चल के देखो, पता है भाभी अंगूरी ने कल लिखवाओ, तिवारी भैया सारो बैंक की 1 ठैया 2 ठैया किस्त देने में तनक हिचक गए और तुमने बाकू फायदा उठा लो मौका को। ये आदमी झूठ बोल रहा है, ही इज लाइंग। मैं भाभी जी को छेड़ूंगा क्यों? बताइए मुझे। बदमाश लफंगे, इस दिन के लिए पैदा किया था मैंने तुझे है? कि मोहल्ले की गऊ जैसी औरतों को सांड बनकर छेड़ता फिरे। अरे सोन, शर्म नहीं आई तुझे? अपनी नौकरी अपनी पोस्ट का फायदा उठाते हुए मैं बता रहा हूँ, मैं तुझ पे थूकता हूँ। यार आदमी है कि जो यार पजामा, तुम यार सचर जो बताते बारात में आए हो डिमांड में पेल रहे आदमी थे। तुम सिर्फ जा चीज पे ध्यान दो कि जब थाने में तुम्हारी कितने बज के कितने मिनट पे कितने सेकंड में तगड़ी तबीयत से कुटाई उन्हें। तिवारी जी, ओ तिवारी जी, चुप रहिए आप, बहुत कड़ी सजा दिलवाएंगे हम आपको, समझे? ऐसे कोई वसूली करता है क्या? तिवारी जी, मेरा पहला असाइनमेंट था, मैं जरा भटक गया था। आप तो बुजुर्ग हैं, समझदार हैं। बुजुर्ग? आपसे छोटी उम्र के हैं। तिवारी चलिए मान लेता हूँ आप छोटे हैं मुझसे, तो छोटे का तो फर्ज बनता है ना कि बड़ों को रास्ता दिखाएं, उनको सही मार्गदर्शन दें। देखिए तिवारी जी, बैठ के भी बात हो सकती है शांति से। अरे हमने बहुत बार शांति से बैठ के आपसे बात कर ली,
लेकिन आप तो वो भी फॉर वसूली, भी फॉर विक्ट्री और जाने क्या क्या। तिवारी, इट्स नॉट बी फॉर विक्ट्री, इट्स वी फॉर विक्ट्री। विभू, अनु प्लीज मुझे बचा लो, अनु मुझे प्लीज बचा लो। तुम तो जानती हो कि मैं किसी भी लड़की को छेड़ सकता हूँ, मतलब किसी भी लड़की को क्यों छेड़ सकता हूँ, लेकिन भाभी जी को बिल्कुल नहीं छेड़ सकता। और ये मुझ पे तोहमत लगा रही है कि मैंने इनको छेड़ा है। प्लीज 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 समझाओ ना उनको, प्लीज। हाय दिया लड्डू के भैया, देखिए ना, देखिए वो कितना पछतावा कर रहे हैं, कितना माफी मांग रहे हैं। चलिए अब फोर प्ले कर दीजिए। भाभी जी, वो फर्क ही होता है। सही पकड़े हैं, चलिए माफ कर दीजिए ना उनको। तिवारी जी, हप्पू सिंह जी, अगर विभू अपने जॉब से इस्तीफा दे दे, अगर वो रिजाइन कर दे और अगर वो अंगूरी जी से माफी मांगे, तो क्या आप मेरी बात का मान रखकर विभू को छोड़ सकते हैं? गोरी में महसूस है जोन आदमी के साथ में बुरू भवे अगर बेतनक परमिशन दे तो फिर बात बन जाएगी। अब हम रेडी बा। ओके ग्रेट। ये कानू सारे बंद कर, भैया विभूति के बाहर निकाल। यस सर। भाभी जी, मैं अपनी गलती के लिए माफी चाहता हूँ। आई एम एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक बा। हमसे भी माफी मांगिए। हैं? क्या को मतलब तुम्हें भी छेड़ दो? ये तो सारू जघन्य अपराध है। अरे भाई, हमें सिर्फ तंग किया था। अब यार ऐसा बोलो ना। तिवारी जी, मैं आपसे भी हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ और वादा करता हूँ कि वैसी हरकत कभी नहीं करूंगा और ये जॉब अभी कभी छोड़ दूंगा। अब तो ठीक है ना? बड़ी चौड़े में बोल रहे हो। अब तो ठीक है। हमारी जो खपड़िया चाट ली तुमने सारे एते पे है, खपड़िया में दर्द कर रही है। बिना न्यौछावर के कैसे ठीक होगी? हैं, ढीले करो। ये निछावर मांग रहे हैं। हमने जो कही है कि आगे से गोरी मैम को ध्यान रखियो, तुम सारे ये बच्चन जैसी हरकत ना करियो। जाओ लेके जाओ आप इन्हें। चलो बड़ो। चलो चलो चलो। सॉरी मम्मी जी, अगर आप लोगों ने मुझे इतना परेशान नहीं किया होता तो ये दिन नहीं आता। अनु बेबी, मम्मी दिखाई नहीं दे रही, चाचा जी दिखाई नहीं। मम्मी, मम्मी यहाँ पर नहीं है। नहीं? मम्मी को और चाचा जी को जाना पड़ा और इस बात पर तुम मुझसे कोई बहस नहीं करोगे। अनु, मैं रियली तुम्हें थैंक यू बोलने आया था कि तुमने मुझे जेल से छुड़वाया। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। थैंक यू। यस, लेकिन इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है और इतना इमोशनल अगर तुम हो जाओगे तो मैं गिल्ट ट्रिप में चली जाऊंगी, क्योंकि इन सब चीजों में मैंने ही तुम्हें फंसाया है। क्या? क्यों? well, इस नौकरी से तुम्हारा निकल जाना बहुत जरूरी था फॉर 2 रीजंस। नंबर 1 कि तुम तिवारी जी को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, एंड नंबर 2 बीइंग चाचा जी और मम्मी जी अपने आप को तुम्हारे लिए लकी समझकर मेरा जीना यहाँ पर मुश्किल कर रहे थे बाय स्टेइंग हियर फॉर एवर। इसलिए उनके लिए ये फीलिंग दिलवाना बहुत जरूरी था कि वो तुम्हारे लिए अनलकी है, हेंस द होल प्लान। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।